हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण विश्राम, जिसके रचयिता हैं सत्यकाम विद्यालंकार, जिनका जन्म लाहौर अविभाजित भारत यानी जब विभाजन नहीं हुआ था भारत का, तब उनका जन्म हुआ था। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक और बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषता है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन जो लेख संग्रह है, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जो कि जीवन चरित्र हैं आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, तो क्या क्या सूची थी? सूची में क्या क्या लिखा हुआ था? मोटर में हवा भरने की पिचकारी यानी कि पंप, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल। तो ये चीजें थी जो गैरेज के लिए उन्होंने लिख रखी थी। दूसरा प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जूझ जाते समय वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, क्या क्या उन्होंने साथ में लिया था? तो रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। ये उन्होंने 4 चीजें थी जो उन्होंने अपने साथ ली थी। इसके बाद का है पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इनको। तो ऐनक, ऐनक को और क्या बोलते हैं? चश्मा, उपनेत्र। रात, रैन, विभावरी, निशा, रजनी, रात्रि। अखबार, चर्चा, पत्र, समाचार पत्र। तो ये अखबार के पर्यायवाची शब्द हो गए। घर, निलय, धाम, आलय, निकेतन, भवन, गृह। ये इसके हो गए घर के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद का जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन। तो ये हमारे हो गए यहां से। तो हार, हार को क्या बोलते हैं? समुच्चारित यानी समान रूप से उच्चारण करने वाले शब्द। तो हार को हम क्या बोलते हैं? माला भी बोला जाता है हार। और पराजय, तो हमने अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम माला का? कि भगवान को फूलों का हार पहनाओ। हार यानी कि माला। पराजय, युद्ध में मिली हार के कारण राणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा। यहां पर भी देखो हमने ये वाला शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो यहां पर भी हमने हार लिखा है, पराजय नहीं लिखा। इसके बाद का प्रश्न है जैसे वार। वार का एक अर्थ होता है दिन और दूसरा आक्रमण। कल कौन सा वार है? लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। वार यानी आक्रमण। हल, हल यानी समाधान। पल्लव के पास सभी समस्याओं का हल है। और दूसरा हल का क्या हो गया? भूमि जोतने का साधन। तो किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेतों में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अर्थ। सीना, सीना यानी सिलाई का काम। मधु को कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है छाती, सीना यानी छाती। वीर हमीद ने शत्रु के सीने पर बंदूक तान दी, या शत्रु की छाती पर बंदूक तान दी। ज्वार, एक अनाज। ज्वार में लौह तत्व का काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ज्वार ये हो गया अनाज का। समुद्र के जल का उभार, यानी जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसका जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसको ज्वार बोलते हैं। ज्वार के पानी के साथ
बहुत सी मछलियां किनारे पर आ जाती हैं। ऐसा हमने ये वाक्य प्रयोग कर लिया। सुमन, सुमन यानी फूल, और सु का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा, मन और फूल। तो फूल, बाग में सुंदर सुमन देखकर मन प्रसन्न हो गया, ये हमने वाक्य प्रयोग किया। अच्छा मन, सु का मतलब होता है अच्छा और मन, अच्छा यानी मन। सुमन के साथ काम करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, यानी सुमन यानी अच्छे मन के साथ काम करो तो वह काम अच्छा ही होगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न, जैसे ये है प्रश्न हमारा उपयोजित लेखन का, कि पत्रिका अनियमित रूप से में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में लिखो। तो ये जो है हमारा ये लेटर है, ये पत्र है, पत्र से संबंधित मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप उसको देखकर इस पत्र को पूरा कर सकते हो। इसके बाद है मौलिक सृजन का प्रश्न, पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाइए। तो हमारा ये प्रश्न आता है यहाँ पर कि हमने क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। वो पहला है, सबसे पहले यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं, ताकि चलते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट न जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा, महत्वपूर्ण कागजातों जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटोकॉपी बनवा लें। तीसरा प्रश्न, जाने से पहले घर की खिड़कियों, दरवाजों की चिटकनियों और तालों की जांच अवश्य कर लें, जिससे घर बंद करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। चौथा पॉइंट है हमारा, बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी आदि के तार स्विच बोर्ड से निकाल दें। गैस का सिलेंडर बंद कर दें। उसके बाद का पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है हमारा, रोज काम आने वाली चीजों जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फोन, चार्जर, शेविंग किट, मेकअप किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ जरूरी दवाएं जैसे विक्स, आयोडेक्स, पेट दर्द, सिर दर्द, अपच आदि की दवाएं, दर्द निवारक दवाएं, चाकू, छोटा ताला, फोल्डिंग छाता अवश्य रखें। छठा पॉइंट, जरूरत के अनुसार ही सामान रखें, कम सामान सफर आसान का सूत्र याद रखें। सातवां पॉइंट, जाते समय खिड़की दरवाजों के पर्दे खींचकर जाएं, ताकि बाहर से किसी को पता न चले कि घर में कोई नहीं है। आठवां पॉइंट, नियमों और कानूनों की अवहेलना ना करें, कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।